खास प्रोग्राम जिंदा दिल जिंदगी में। तो आज हम आपको लेके आए हैं हेवनली पैलेस में, जो कि एक रिटायरमेंट होम है, और यहाँ आज जहाँ मैं मौजूद हूँ वो है हेवनली पैलेस का एंटरटेनमेंट रूम। तो यहाँ पर मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो है हेवनली पैलेस की लाइब्रेरी, जहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी में कई किताबें मौजूद हैं, और उसके साथ ही कई होली बुक्स भी यहाँ पर मौजूद है, ताकि लोगों को पाठ पूजा करने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो होली बुक्स जो स्पिरिचुअल किताबें हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहती हैं। उसके साथ ही जो रूम आप देख रहे हैं वो है कॉन्फ्रेंस रूम या चिट चैट रूम। यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन आते हैं और चिट चैट करते हैं, गॉसिप करते हैं और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं। उसी के बगल में बिल्कुल है टेबल टेनिस रूम। अपने आप को फिट रखने के लिए टेबल टेनिस खेलने का शौक जिन्हें है वो यहाँ पर आकर टेबल टेनिस खेलते हैं, और जिनको नहीं खेलना आता वो अपने जो कलीग्स हैं उनसे वो टेबल टेनिस सीखते हैं। उसके बगल में ही जो आप देख रहे हैं वो है यहाँ का होम थिएटर, जहाँ पर लगभग 40 लोगों की कैपेसिटी है, और हफ्ते में 2 बार यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स को मूवी दिखाई जाती है। बिल्कुल उसके पास में यहाँ पर पीछे आप देख रहे हैं ये है यहाँ का गेम्स रूम, जहाँ पर कैरम, लूडो और चेस जैसी कई इंडोर गेम्स रखी हुई हैं, जो कि दिमाग दौड़ाने वाली होती हैं। और सीनियर सिटीजन्स यहाँ पर आकर जब गेम खेलते हैं तो बाहर की दुनिया को बिल्कुल भूल जाते हैं। तो ये जो रूम आपने देखा है ये है यहाँ का कैफे। जी हाँ, यहाँ पर इंटरनेट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है, और जो सीनियर सिटीजन्स हैं जिन्हें आज तक कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता था, हेवनली होम में आकर उन्होंने न सिर्फ कंप्यूटर चलाना सीखा है, बल्कि वो कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से अपने दूर बैठे रिश्तेदारों से चैटिंग भी करते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर एक लेडीज मौजूद है जिनकी एज तो काफी लग रही है, पर वो यूज कर रही हैं फेसबुक। आइए उनसे बात करते हैं। मैम, आपका नाम? मेरा नाम रिशपाल कौर बैंस। मैम, आप फेसबुक यूज कर रहे हैं यहाँ पर, आपने पहले सीखा या यहाँ पे आके सीखा है? नहीं, पहले मैंने बहुत डर लगता सी। घर कंप्यूटर भी सी, लैपटॉप भी सीगा, ते मैंने डर लगता हुंदा कि मैं माउस नूं हथ लाया ते नाल ही चिपक जाना, जां मैं कुछ इत्थे उड़ जाना ते जां कोई पटाका पै जाना। इत्थे मैं आई हेवनली पैलेस। एक शब्द मैं कहना चाहुंदी हां, स्वर्गां दा गहना नहीं, हेवनली पैलेस विच रहना नहीं। इत्थे मैनूं एक स्वर्ग लग्या। फिर मैं अपना टाइम पास करने लई दिल दी तमन्ना भी सी कि मेरी लड़की बाहर यूके च रहिंदी है ते मैं उहदे नाल स्काइप ते गल करां। घर तां मैं बच्चों तो लवा लैंदी सी। फिर मैं बेटे नूं कहा कि मैनूं लैपटॉप लै दे, मैं सीखना। लैपटॉप तां आ गया दूए दिन ही, पर मैनूं चलाउणा भी आवे। फिर मेरे इत्थे कजन सिस्टर रहंदे ने, उन्होंने मैनूं कहा भी थल्ले जाओ, लैब जाके सीखो। 1.5 महीना मैं थल्ले लैब च जांदी रही, ते मैं लड़का सी उत्थे हरजोत सिंह चीमा, ते उदों इंचार्ज सीगा। उन्हें मैनूं बड़े प्यार नाल, बड़े सबर नाल मैनूं कहा कि मैनूं ABC तो सिखा। उन्हें मैनूं सिखाया। भावें उत्थे होर बच्चे भी सीगे सिखाउण वाले, वो भी मैनूं दस जांदे सी जिद्दण वो एबसेंट हुंदा सी, पर 1.5 महीने च मैं लैपटॉप चलाना सीख लिया। बिल्कुल, जहाँ पर सब लोग तारीफ करते हैं कि एनवायरनमेंट के साथ साथ खाना भी अच्छा है, वहीं पे टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होते हैं। 80 साल की उम्र में इन्होंने फेसबुक चलाना सीखा। ये यकीनन अपने आप में ही ये मिसाल है कि हेवनली पैलेस की भी उपलब्धि है कि 80 साल की उम्र में भी ऐसा जज्बा पैदा कर दिया जाता है कि कोई भी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि सीनियर सिटीजन्स जो हैं वो अध्यात्म से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए हेवनली पैलेस में खास तौर पर डिज़ाइन किया गया है ये हॉल। ये जो हॉल आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर 600 लोगों के बैठने की कैपेसिटी, और ये हॉल खास तौर पर इसी चीज़ के लिए बनाया गया है ताकि यहाँ पर कोई भी हवन या पाठ पूजा कोई भी सीनियर सिटीजन करवाना चाहे तो वो करवा सकता है। हाँ, एक बात और, यहाँ पर जो भी हवन पाठ पूजा किसी ने करवानी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है।
हेवनली पैलेस, जितना खूबसूरत नाम उतनी ही खूबसूरत जगह, और इस खूबसूरत जगह के पीछे जो सोच है वो कितनी खूबसूरत होगी। आइए जानते हैं हेवनली पैलेस के चेयरमैन अनिल के मोंगा जी से। मोंगा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका केबीसी न्यूज में। तो जैसे कि हम देख रहे थे, हेवनली पैलेस इतनी खूबसूरत और इतनी पीसफुल जगह आपने बनाई है, ये रिटायरिंग होम आपने बनाया है सीनियर सिटीजन्स के लिए, तो क्या इसके पीछे थॉट प्रोसेस रही होगी, क्या सोच के आपने इसकी शुरुआत की? देखो, जैसे आज सारे बच्चे कंप्यूटर्स पे काम करते हैं और उनको सब जगह ट्रैवल करना पड़ता है, तो आज उनके माँ बाप जो है पीछे अकेले रह जाते हैं। जैसे कि काफ़ी लोग बच्चे अमेरिका में, हमारे इंडिया से 25 मिलियन NRIs जो है वो ओवरसीज़ गए हुए हैं, तो उनके पेरेंट्स जो जहाँ रह जाते हैं, अगर वो वहाँ भी आते हैं तो उनको वहाँ जाके प्रिजन जैसा माहौल लगता है। चाहे सारी फैसिलिटी है पर उनको अपना लोकल इन्वायरमेंट नहीं मिलता। तो पंजाब में दुआबा से बहुत से लोग गए हुए हैं, तो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि यहाँ जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है जो घर से अच्छी होए, जहाँ उनकी हर तरह की केयर हो सके। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये वर्ल्ड क्लास सीनियर सिटीजन होम बनाया, जो कि एशिया का सबसे बड़ा सीनियर सिटीजन होम है, क्योंकि आने वाले टाइम में इसकी ज़रूरत बढ़ती रहनी है और इससे भी और बड़ा चाहिए होगा। तो ये जो सीनियर सिटीजन होम है, इसमें हर चीज़ का ध्यान रखा गया कि भाई इसमें ग्रीनरी भी होए, ये पानी के पास होए ताकि एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिल सके, इसमें ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स होएं और स्टीम कुक्ड फूड होए, अपनी डायरी होए। सो इसमें बुज़ुर्गों की जो सेहत है वो घर से ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और यहाँ मेडिकल फैसिलिटी का भी अरेंजमेंट है। तो ऑब्जेक्टिव ये था कि बुज़ुर्गों की अच्छी सेवा कैसे की जा सकती है और उनको घर से अच्छा एनवायरनमेंट कैसे दिया जा सकता है। दैट वाज द ऑब्जेक्टिव, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी आर अचीविंग दैट ऑब्जेक्टिव। तो ये कब, इसकी शुरुआत कब से हुई, कब से आपने ये जो शुरुआत की, फिर कब से धीरे धीरे ये इन्फ्लुएंस होके इतना बड़ा आज ये हेवनली पैलेस बना? तो ये पहला प्रोजेक्ट था कि भाई न्यूट्रिशियस मील से ना आदमी बीमार होएगा, ना उसको कोई प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद उनकी प्रॉब्लम देखते हुए सेकंड प्रोजेक्ट जो तैयार किया गया वो कर्मा हॉस्पिटल था, जिसमें मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जिसमें लोगों को हर तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है इन ए वेरी सब्सिडाइज्ड प्राइस। तो स्लम पीपल की नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हुए सोसाइटी को एम्पावर करने के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, स्लम से जो बच्चे हैं जो 10 या 10+2 हैं, उनके लिए एक मार्गदर्शन सेंटर खोले गए, जिनमें उनको लाया जाता है और उनको उनकी स्किल के मुताबिक एजुकेट किया जाता है, फिर उनको काम पे लगाया जाता है, फिर उनको 6 महीने तक ध्यान रखा जाता है कि इन लड़कियों का कोई डिसएडवांटेज ना ले। तो उसमें क्या होता है कि जो बच्चे स्लम्स से आते हैं उनकी सेल्फ एस्टीम बड़ी लो होती है। तो जब वो 90 डेज हमारे पास आते हैं, हम उनको कंप्यूटर और अदर चीज़ों में ट्रेन करते हैं, फिर जब वो हमारे से आगे जॉब पे जाते हैं उनको 10 मील और जाके काम करना पड़ता है। तो इसमें क्या है कि जब वो बच्चा 5, 6, 7 हज़ार रुपये महीना कमाने लग जाता है तो वो अपनी पूरी फैमिली को स्लम से बाहर निकाल लेता है, और साथ में लड़की को अनएजुकेटेड आदमी से शादी नहीं करनी पड़ती और वो अपने बच्चों को कभी आगे अनएजुकेटेड नहीं रखेगी। इन चीज़ों का इम्पैक्ट आप 18-20 साल बाद देखोगे। तो अगर हमने अभी तक समझो 2500 बच्चा ट्रेंड किया है, तो 2500 बच्चा जो है वो उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई। हर एक वर्ग के लिए यहाँ पर देखा है कि चैरिटी और कुछ ना कुछ सोच है कि हर एक वर्ग की अपलिफ्टमेंट के लिए, ताकि पूरी सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट हो, और एक ना एक प्लान ज़रूर यहाँ पर अनिल के मोंगा जी के पास है। आपसे जानना चाहेंगे, ये रिटायरिंग होम आपने बनाया है, आपके पास समय की कमी होती है क्योंकि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो कभी कभी अगर यहाँ पर आते हैं तो आप खुद जैसे सीनियर सिटीजन्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, हाउ डू यू फील? आई फील ब्लेस्ड कि मुझे इन सब लोगों की सेवा करने का मौका मिला है। तो ये सेवा जो है परमात्मा ने मेरे को बख्शी है और मैं बहुत खुश हूँ। और ये सब सीनियर सिटीजन होम पीपल को जब मैं खुश देखता हूँ तो मेरी आत्मा बहुत खुश होती है और मैं ब्लेस्ड फील करता हूँ कि परमात्मा ने मुझे बहुत अच्छा काम दिया है। तो आपने देखा हेवनली पैलेस का पूरा परिसर। अब परिसर इतना बड़ा है तो सिक्योरिटी का भी खास ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो सिक्योरिटी के लिहाज से यहाँ पर 10 से 12 सिक्योरिटी गार्ड्स रखे गए हैं और उसके साथ ही 45 सीसीटीवी कैमरास की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है, ताकि इस पूरे परिसर के कोने कोने और चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरों की नजर रहे।
तो हमारे इस खास प्रोग्राम जिंदा दिल जिंदगी में हमने आपको दिखाया न सिर्फ इंडिया का बल्कि एशिया का सबसे बेस्ट ओल्ड एज होम हेवनली पैलेस। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए केबीसी न्यूज।